जी व्यूअर्स, मेरी नज़र से आज ये एक बुक गुजरी जिसका नाम है इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप, और इसके राइटर हैं बेवरली एंगल। तो इसमें उन्होंने एक इमोशनली अब्यूसिव मदर का जिक्र किया, जो कि आप जिसे कहते हैं एक बहुत ही तनकीदी माँ या क्रिटिकल और कंट्रोलिंग मदर। ठीक है जी। तो अब इसमें थोड़ा सा बड़ी इंटरेस्टिंग से फैक्ट हैं, क्योंकि ऐसी माएँ हमें अक्सर अपने इर्द गिर्द नज़र आती रहती हैं, और उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो किस कदर तनकीदी हैं और किस कदर वो कंट्रोलिंग है, और वो बच्चे को किस तरह से अफेक्ट कर रही हैं। तो आज पेरेंटिंग की जो सिलसिला है उसकी इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि एक जो तनकीदी माँ होती है वो क्या होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, कंट्रोलिंग मदर जो होती है या तनकीदी जिसको कहें तो ज़्यादा बेहतर है, जो एक तनकीद करने वाली माँ होती है, वो क्या करती है बच्चे के साथ कि वो हर वक्त तनकीद करती रहती है। ठीक है जी। वो जो है एक मनफी रवैये के साथ हर वक्त वो बच्चे से इंटरेक्ट करती है, यानी कि वो हर वक्त, यानी जैसे अब उसकी जो है वो मिस्टेक्स, यानी उसकी जो गलतियां हैं वो हाईलाइट करती रहती है, यानी उन्हें जो है वो पॉइंट आउट करती रहती है कि तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया, तुमने ये जूते कैसे पहने हैं, तुमने कपड़े क्यों नहीं सही तरह से पहने, तुमने शूज़ क्यों नहीं बंद किए, तुमने ये क्यों ऐसे, मतलब वो इस तरह से। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि वो एक ये रवैया हो गया कि हर वक्त बच्चे की मिस्टेक्स देखते रहना, मतलब उसको बच्चे को बच्चा ना समझना, उसे हर वक्त जो है ना एक परफेक्शन का एक रवैया आप इससे एक्सपेक्ट करते रहें। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो इस माह में एक और जो एक जो इनका जो एक रवैया होता है वो ये होता है कि हर वक्त जो है ना वो बच्चे से कभी सेटिस्फाइड ना होना। ठीक है। तो अब वो बच्चा जो भी करता है तो वो माँ जो है वो कभी भी उससे मुतमईन नजर नहीं आ रही होती, और वो उससे बस बिग से बिग जो है ना वो उसे डिमांड करती रहती है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए जो तनकीदी माँ होती क्या है। ठीक है। अब इसमें देखने की बात यह है कि अब ये तनकीदी माँ जो है वो आती कहाँ से है। अब ज़ाहिर है कोई भी माँ कभी भी बच्चे की दुश्मन नहीं होती, और वो उसका बुरा नहीं चाहती। ठीक है। तो इसमें ये नहीं कि हम हर वक्त माँ को ही अब इसमें बुरा कह रहे हैं कि नहीं जी सारा माँ का ही कसूर है, तो वो बाज़ औक़ात वो खुद मजलूम होती है। अच्छा, अब वो तनकीदी माँ आती कहाँ से है, अब ये देखते हैं। अच्छा, तनकीदी जो माँ है वो हो सकता है कि वो खुद ऐसी मदर के हाथों मतलब ब्रॉट अप हुआ उसका हुआ हो, यानी उसकी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई हो, ऐसी माँ के हाथों हुई हो जो कि बहुत ही तनकीदी थी। ठीक है। पहली तो बात ये होगी, तो इसलिए उनको यही पता है कि शायद माँ का यही रवैया वो जानती हैं, उनको एक वो एक मदरली या एक बहुत ही मतलब लविंग रिलेशनशिप जो है वो नहीं देखा उन्होंने। तो उन्होंने बस यही एक रवैया माँ का दिया है, तो वो जब खुद माँ बनी है तो उन्होंने वही अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, दूसरे नंबर पे हो सकता है कि वो किसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम का शिकार हो, वो ऐसी माँ जो होती है। हो सकता है कि भाई वो एक बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, ये एक साइकेट्री में होता है, बाद में मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है। तो हो सकता है कि वो किसी नफ्सियाती मसले का शिकार है, ऐसी जो मदर है। अच्छा, तीसरे नंबर पे ये बात हो सकती है कि हो सकता है कि वो खुद स्ट्रेस्ड आउट है, वो खुद एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में है और एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में है, तो वो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए वो बच्चों पे मतलब वो इस तरह से बिहेव कर रही है। अब आप इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे अब हमारी जिस बहुत का कंबाइंड फैमिली सिस्टम होते हैं, या बहुत एक स्ट्रिक्ट सा माहौल कर दिया जाता है औरत पे कि वो बच्चों को देख नहीं रही, बच्चों का ध्यान नहीं कर रही, ये कर रही है वो कर रही है, तो वो माएँ जो है वो इस तरह का एक रवैया बाजू का अडॉप्ट कर लेती हैं कि भाई बच्चों को साथ वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, हर वक्त नेगेटिव हो जाती हैं, और इस तरह से वो बिहेव करना शुरू कर देती हैं। तो फिर बात यह है कि माँ को भी समझने की जरूरत है कि हो सकता है कि वो खुद स्ट्रेस्ड आउट है, एक मुश्किल रिलेशनशिप में चल रही है या एक मुश्किल इन्वायरमेंट में चल रही है, और उसको वो हैंडल करने के लिए उसने ऐसा रवैया इख्तियार किया हुआ है। अच्छा, कभी फिर एक इसमें चौथी बात क्या है, उसमें चौथी बात ये भी हो सकती है कि माँ जो है वो लाइक खुद अपनी स्ट्रेस अवॉइड करती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर बच्चों के साथ मतलब वो माएँ जो है बहुत को खुद वो जैसे किसी डिप्रेशन में एनजाइटी में है, या खुद वो एक लेजी मदर है, तो वो चाहती है कि बस वो बच्चे मेरे सर से उतरे। ठीक है। तो वो इसलिए ना वो हर वक्त उनको तनकीद का निशाना, ऐसे तुमने यूं क्यों कर दिया, ये क्या किया तुमने, फलान क्या किया, वो करके ना उनसे मैक्सिमम उनसे आउटपुट लेने की कोशिश कर रही होती हैं। ठीक है। तो वो मतलब अपने सर से उतार रही है, या एक वर्किंग मदर भी ऐसी हो सकती है। ठीक है जी। तो वो इस वजह से भी जो है ना माँ एक तनकीदी माँ का रवैया इख्तियार कर सकती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो अफेक्ट्स हैं बच्चों पे वो क्या आते हैं।
तो इफेक्ट्स जानने के लिए आप देखें कि मतलब आपको पता चलेगा कि इस चीज का कितना ज्यादा एक नेगेटिव इफेक्ट बच्चे पे होता है। यानी एक रवैया जो आप इख्तियार कर रहे हैं, हो सकता है वो आप अपने मेंटल स्टेट को हैंडल कर रहे हो, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चे पे उसकी थ्रू आउट लाइफ चलेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे जो बच्चे होते हैं तनकीदी माओं के, उनकी अक्सर सेल्फ स्टीम कम होती है। ठीक है, वो अपने आप को खुद से मतलब दूसरों से कम तर समझते हैं, वो उनको लगता है कि बस बाकी सारे बेहतर हैं, वो कुछ कम है। अच्छा, फिर क्योंकि ऐसे बच्चे जो है वो माँ को हर वक्त खुश करने की कोशिश में, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और फिर भी माँ जो होती है वो खुश नहीं हो रही होती। ठीक है, तो वो काइंड ऑफ उनमें ना एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है माँ एक एडल्ट है, वो उनकी सिक्योरिटी है, वो मतलब उस पर वो डिपेंडेंट है। अगर वो खुश नहीं होगी तो उनको लगता है कि बस अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, कि मम्मी खुश नहीं हुई है। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि वो उनमें एक अजीब सी एक इनसिक्योरिटी टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है इन बच्चों में मैंने देखा है, जो पर्सनल मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, इन ऐसी माओं के बच्चे हमेशा जो है ना वो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। अच्छा, ईटिंग डिसऑर्डर क्या, या तो वो बहुत मोटे होंगे कि यानी वो कंफर्ट ईटिंग करते रहते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए खाते रहते हैं। ठीक है, या फिर मैंने देखा कि वो खाना नहीं खाते। ये आप भी नोट कर लें कि जितनी भी आपकी मदर्स ऐसी हैं आगे पीछे, उनके जरूर बच्चों में जो है ना ये दो में से कोई एक मसाइल जरूर चल रहे होंगे। ठीक है, तो ईटिंग डिसऑर्डर्स बच्चों में आ जाते हैं। अच्छा, फिर उनमें बाद में ये भी स्टडीज की गई हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ऐसे बच्चों में बाद में नजर आता है, और मतलब वो देखने में नजर आता है, और वो चलता रहता है उनके साथ ना। तो अच्छा, फिर ऐसे बच्चे जो होते हैं वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं। ठीक है, और वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते जल्दी जल्दी इन अ रिलेशनशिप। और मतलब सेल्फ एब्जॉर्ब्ड से ये मतलब है कि वो जैसे मतलब अपनी मतलब जात के दायरे में कैद रहने वाले ऐसे बच्चे होते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो एक हैं, तो कहने कुछ ये छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर इन पे हम गौर करें तो इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है जो हमारी सोसाइटी पे, हमारे बच्चों पे है। तो इन बातों को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, और इनको स्प्रेड भी करना चाहिए, और इनको लाइफ में अप्लाई करने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो ये है कि लेकिन अब इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि भाई अच्छा भाई, अब माँ तनकीदी तो है, वो उसको आदत है तनकीद करने की, तो उससे क्या मतलब अब क्या रवैया इख्तियार करे। तो इसके लिए ये होता है कि आप बच्चों को पहले तो खुद करके दिखाएं। कुछ भी काम है आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो सारा कुछ बहुत अच्छा करेंगे, आप खुद करके दिखाएं और उनके साथ इंगेज हों। ठीक है, उनके लेवल पे इंगेज हों। जैसे आप शू लेसेस करना या शू सही तरह पहनना आप खुद करके दिखाएं, फिर आप उनको थोड़ा सा टाइम दें, उनको तारीफ करें, उनको जो है प्रेजेस करें, उनको जो है एक मोहब्बत प्यार का माहौल रखें, तो ही फिर वो जो है ना उनका जो अंदर का एक अच्छा इंसान है वो बाहर आएगा। वरना ऐसी सूरत में जो है आप एक मनफी एक रवैये को जन्म दे रही हैं, और बच्चों में एक मनफी रवैया जो कि पूरी उम्र उनके साथ चलेगा, वो जो कि उनके बाद में उनके पार्टनर्स के लिए भी ठीक नहीं होगा, बाद में उनके बच्चों के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो वो उस रवैये को आप इस तरह आप हवा दे रही हैं। तो ये बातें फिर वही बात है कि फिर इन बातों पे गौर करना चाहिए। तो ये आज की छोटी सी टॉक थी, तो आई होप आपने ये लाइक की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।